दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, बट जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हर्षवर्धन पडोले को वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप दे सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हम में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको ये लगता होगा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आदमी का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। दैट द एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द अचीवमेंट्स दैट अ पर्सन डज इन हिज लाइफ। अगर किसी को सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है तो उसका फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी इन सब मिथ्स में बिलीव करते हैं तो आज की स्टोरी आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं कहानी लाया हूं एक ऐसे औरत की जो ना तो एजुकेटेड थी और ना ही फाइनेंशियली साउंड थी, लेकिन फिर भी उसने वो कर दिखाया जो हम में से बहुत लोग शायद एस्पायर भी नहीं कर पाएंगे। और उसने इस तरह से वो काम किया, उसने इस तरह से सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया कि सोसाइटी ने उस काम को रिकॉग्नाइज किया और हाईएस्ट तरह से उसको अवार्ड भी किया। दोस्तों, आज की हमारी कहानी की नायिका का नाम है तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा जी 1944 में कर्नाटका के हुन्नाली विलेज में पैदा हुई थी। वो एक ट्राइबल है और हलक की ट्राइब से बिलोंग करती है। जिंदगी की दिक्कतों ने तुलसी गौड़ा जी को जिंदगी के शुरुआत में ही जकड़ लिया था। जब वो मात्र 2 साल की थी तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और जब वो मात्र 11 साल की थी तभी उनकी शादी हो गई थी एक ऐसे आदमी से जो उम्र में उनसे बहुत बड़ा था। क्योंकि उनके परिवार की हालत बहुत खस्ता थी, फाइनेंशियली साउंड नहीं थी, तो उन्होंने बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया। जब वो मात्र 11-12 साल की थी तभी अपनी मदर के साथ में कर्नाटका गवर्नमेंट की एक फॉरेस्ट नर्सरी में काम करने लगी। उस नन्ही उम्र में जो फॉरेस्ट नर्सरी में उन्होंने काम शुरू किया था, उस काम में तुलसी गौड़ा जी कुछ ऐसा सीखने वाली थी कि आने वाले समय में दुनिया उनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहने वाली थी। उस फॉरेस्ट नर्सरी में तुलसी गौड़ा जी ने सीखा कि पौधे लगाते कैसे हैं, सीड्स बचाते कैसे हैं, सीड्स को ग्रो कैसे करते हैं, और ऐसे कौन से सीड्स होंगे जिनको लगाने से पेड़ बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत लंबी उम्र तक जिंदा भी रहते हैं। उन्होंने खुद को काम में झोंक दिया और इस काम में उनको इतना मजा आने लगा कि वो जंगल के भीतर जाती, जंगल के बारे में समझती, सीखती और फिर उसको अपने काम में इंप्लीमेंट करती। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी गौड़ा जी जब जंगल में काम करने के लिए जाती थी तो उनकी चप्पल या तो कीचड़ में फंस जाती थी या जमीन में पड़े हुए बेलों में अटक जाती थी। इसके वजह से उन्हें चप्पल का त्याग कर दिया और कई सालों तक जंगल में बिना चप्पल के जाया करती थी। तुलसी गौड़ा जी की मिसाल दी जाती थी कि वो एक ऐसी औरत थी कि जिसके काम में जो भी बाधा आती थी उसका समाधान तुलसी गौड़ा जी तुरंत ढूंढती थी और हर बाधा को अपने रास्ते से निकाल देती थी ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सके अपने काम पर। अपने 50 साल के करियर में, वो करियर जो उन्होंने जंगल के नाम समर्पित कर दिया था, उन्होंने कुछ ऐसी स्किल्स हासिल की जो किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए भी बहुत मुश्किल है हासिल करना। दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं मदर ट्री। मदर ट्री एक ऐसा पेड़ है जो जंगल का बहुत प्राचीन पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। वो इतना बड़ा है कि उसकी जड़ें पूरी जंगल में फैली हुई है और वो पेड़ एक बहुत स्पेशल काम करता है। मदर ट्री की जो जड़ें होती है वो पूरी जंगल में फैली होती है और उसकी एक खासियत होती है कि उसकी बहुत सारी जड़ें जमीन के ऊपरी सतह में फैली होती है। जंगल में जब भी नए पेड़ लगते हैं तो उनकी जड़ें बढ़ने लगती हैं और वो बढ़कर जब नीचे जाने लगती हैं तो वो अटैच हो जाती है उन जड़ों के साथ जो मदर ट्री की होती है। नए पेड़ों की जड़ों का और मदर ट्री की जड़ों का ये जो मिलन होता है वो नए पेड़ों को बहुत हेल्प करता है। मदर ट्री उन नए पेड़ों को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, नाइट्रोजन सप्लाई करती है, जो एक नए पेड़ के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। एक माँ की तरह वो मदर ट्री उन नए पौधों की केयर करती है, इसीलिए शायद उसे मदर ट्री कहा जाता है। मदर ट्री की एक और खासियत होती है, क्योंकि मदर ट्री एक प्राचीन पेड़ है, उसका जो जीन पूल होता है एक अनशाइंड जीन पूल होता है, एक ओरिजिनल जीन पूल होता है। तो उस पेड़ को जो फल लगते हैं, उस पेड़ के जो बीज निकलते हैं, वो एक ओरिजिनल रॉ फॉर्म में होते हैं और वो बीज शायद जंगल को बढ़ने के लिए बहुत मदद कर सकता है। उन बीजों की क्वालिटी भी बहुत हाई होती है और उनसे जो नए पेड़ लगते हैं उनके फल भी बहुत अच्छा आते हैं। तो जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं उनके लिए मदर ट्री आइडेंटिफिकेशन एक बहुत क्रिटिकल स्किल माना जाता है। अगर ये स्किल किसी के पास है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट माना जाएगा। और ऐसा ही एक एसेट कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास था जिनका नाम था तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा जी एक्सपर्ट है मदर ट्री आइडेंटिफिकेशन में। जंगल में बहुत सारे स्पीशीज के प्लांट लगते हैं और तुलसी गौड़ा जी हर उस स्पीशीज का मदर ट्री फाइंड करने में एक एक्सपर्ट मानी जाती है। मदर ट्री के मिल जाने से नए पौधे लगाना आसान हो जाता है और जंगल की ग्रोथ बहुत बेहतरीन तरह से की जा सकती है। तुलसी गौड़ा जी ना सिर्फ एक्सपर्ट है मदर ट्री आइडेंटिफिकेशन में, बट वो एक एक्सपर्ट है बॉटनी।
किस पेड़ की क्या बॉटनिकल प्रॉपर्टीज होंगी, किस पेड़ की क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होंगी। अगर ये किसी को जानना है तो तुलसी गौड़ा जी से बेहतरीन एक्सपर्ट आपको नहीं मिल सकता। अपने 50 साल लंबे करियर में तुलसी गौड़ा जी ने ना सिर्फ जंगल की मदद की, बल्कि उन्होंने मदद की उन गांवों की जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि किस पेड़ की क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है और किस तरह से उन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 35 गांव ऐसे हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बेयर मिनिमम है, लेकिन फिर भी वहां पर बीमारियों का स्तर बहुत कम है, क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं तुलसी गौड़ा जी का वो नॉलेज जो जंगल से सीधा प्राकृतिक तरह से उनके घर में आता है। तुलसी गौड़ा जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है विलेजेस को फॉरेस्ट के साथ जोड़ने में और फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस विलेजेस को समझाने। उनके नॉलेज ने, उनके कमिटमेंट ने तुलसी गौड़ा जी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए इंडिस्पेंसिबल एसेट बना दिया और इसी के चलते 35 साल के कॉन्ट्रैक्ट जॉब के बाद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब ऑफर किया। 70 साल की उम्र तक तुलसी गौड़ा जी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डायरेक्ट काम किया, डायरेक्ट हेल्प किया फॉरेस्ट की ग्रोथ करने में, फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। और 70 साल की उम्र में जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो उन्होंने गांव वालों को पढ़ाना शुरू किया कि फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है जो फ्यूचर में दुनिया के काम आ सकती है। उनके इस काम को सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्नॉलेज नहीं किया, बल्कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया, जिसके चलते हुए उनको 1999 में एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम था कन्नड़ा राज्योत्सव अवार्ड। यह अवार्ड कर्नाटका गवर्नमेंट का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। सिर्फ कर्नाटका गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनके काम को रिकॉग्नाइज किया और 2020 में उनको पद्मश्री से नवाजा गया। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, पद्मश्री अवार्ड भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जंगल को बचाने में, जंगल को फैलाने में, जंगल का नॉलेज बढ़ाने में तुलसी गौड़ा जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, तुलसी गौड़ा जी के इस कहानी से हमने क्या सीखा? पहली चीज जो हमको इस कहानी से सीखना चाहिए वो ये है कि जब भी आप कोई काम करें तो उसके जो क्रिटिकल स्किल्स है वो पहले सीखें। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो हर उस काम में एक क्रिटिकल स्किल होता है, एक ऐसा स्किल जो बहुत कम लोगों के पास होता है, बहुत यूनिक होता है। अगर हम उस काम को सीख लेंगे, अगर हम उस क्रिटिकल स्किल को एक्वायर कर लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तुलसी गौड़ा जी जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती थी तो वहां पर एक क्रिटिकल स्किल की जरूरत थी। उस क्रिटिकल स्किल का नाम था मदर ट्री आइडेंटिफिकेशन और तुलसी गौड़ा जी ने खुद को उस स्किल में एक्सपर्ट बना लिया और इसी क्रिटिकल स्किल की बदौलत तुलसी गौड़ा बिकेम इंडिस्पेंसेबल टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो हम सबको भी जरूरत है कि हम जहां भी काम करते हैं वहां की क्रिटिकल स्किल रिक्वायरमेंट को समझे और उस स्किल को हासिल करें ताकि हम भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिस्पेंसेबल बन जाए। दोस्तों, जिंदगी में पैशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। तुलसी गौड़ा जी का पैशन था पेड़, पौधे, जंगल, और जब उन्होंने अपने पैशन को ही अपना काम बना लिया तो काम को एंजॉय करने लगी और जब वो काम को एंजॉय करने लगी तो कमिटमेंट अपने आप ही आने लगा। जब उनके पैरों में चप्पल तकलीफ देने लगती थी तो उन्होंने चप्पल को छोड़ दिया। जब उनको जंगल के डीप जाने में मुश्किल होती थी तो उन्होंने उस चीज को ओवरकम किया। उन्होंने जाना कि अगर मुझे इस पैशन को फॉलो करना है तो जंगल के अंदर जाना होगा, पेड़ों पौधों को समझना होगा, और तभी उनको स्किल मिला मदर ट्री आइडेंटिफिकेशन का। और जब आप पैशन फॉलो करने लगते हैं तो आपके इंस्टिंक्ट्स भी आपको हेल्प करने लगते हैं और आप कुछ ऐसी ऊंचाई हासिल करते हैं जो एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होती। दोस्तों, कॉर्पोरेट कल्चर में जब भी हमको एक्सपीरियंस पूछा जाता है तो हम हमारा एक्सपीरियंस ईयर्स में बताते हैं, सालों में बताते हैं। लेकिन क्या दोस्तों एक्सपीरियंस सिर्फ एक नंबर है? एक्सपीरियंस एक नॉलेज डिपॉजिटरी है जो आप उस काम को करते करते हासिल करते हैं जो आपने इतने साल तक किया था। तो दोस्तों, काम करते वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने वो काम कितने साल तक किया था, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपने उस काम में सीखा क्या। वो नॉलेज ही आपका एक्सपीरियंस है और वो नॉलेज ही आपको वैल्यूएबल बनाएगा। दोस्तों, इस कहानी से एक और चीज सीखने लायक है कि जब भी आपको इंप्रूवमेंट करते हैं तो ऐसा इंप्रूवमेंट कीजिए कि जिसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म आए। जब आप शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी शॉर्ट टर्म होंगे, लेकिन जब आप कुछ फ्यूचरिस्टिक विजन रख के कुछ काम करेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स परमानेंट हो जाएंगे। तुलसी गौड़ा जी को जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लांट्स लगाने का काम दिया तो उन्होंने सिर्फ प्लांट्स लगाना नहीं सीखा, उन्होंने ये सीखा कि वो पेड़ कैसे सालों तक जिंदा रहेंगे। उन्होंने मदर ट्री आइडेंटिफाई करना सीखा और मदर ट्री के आजू बाजू वो पेड़ लगाने लगी, जिससे उनके लगाए हुए 30,000 पेड़ आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, जब भी कोई काम करे तो ऐसा करे कि जिसके निशान सदियों तक रह जाए। लेट अस फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट्स, लेट अस फोकस ऑन रिजल्ट्स व्हिच आर परमानेंट इन नेचर। हम धन्यवाद करते तुलसी गौड़ा जी का कि जिन्होंने नेचर के लिए इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया, जिन्होंने हमको सिखाया कि बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के भी आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जिंदगी में हासिल कर सकते हैं जो एक मिसाल बन जाएगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। वी सैल्यूट दिस स्पिरिट ऑफ तुलसी गौड़ा जी। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगे,
जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियों में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।